हमारे बीच चंदन कुमार उपस्थित हैं, जो गया जिला के इमामगंज प्रखंड के पथरा गांव के निवासी हैं और इनका बिहार विद्यालय शिक्षा समिति के द्वारा 12वीं के एग्ज़ाम में टॉपर वेरिफिकेशन हुआ है। तो आज उनसे हम लोग बातचीत का सिलसिला अब शुरू करते हैं। तो चंदन, आप बिहार विद्यालय शिक्षा समिति के 12वीं के एग्ज़ाम में टॉपर वेरिफिकेशन में गए और वहां से होकर आए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बधाई। आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो सबसे पहले मैं एजुकेशन पॉइंट के प्रिंसिपल शमशेर सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अभी काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं इस बात से और भी प्रफुल्लित मेरा काफ़ी मन हो रहा है कि मेरा मुझसे ज़्यादा मेरे शिक्षक और मेरे पेरेंट्स खुश हो रहे हैं और मेरे साथ ही साथ जितने भी कंपटीटर थे वो भी खुश हो रहे हैं कि मेरा फ्रेंड टॉपर वेरिफिकेशन से आया है। सो थैंक्स। अभी तो इनका टॉपर वेरिफिकेशन हुआ है। हम लोग कामना करते हैं कि बिहार के टॉप 1 रैंक में इनका नाम आए। तो अगला सवाल हम इनसे कर रहे हैं कि आपकी सफलता में निसंदेह आपके साथ साथ कुछ अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं का योगदान रहा होगा। अपनी योग्यता और परिश्रम के अलावा आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? तो यह में तो कटु सत्य है कि किसी भी स्टूडेंट का उसका परिश्रम के अलावा और भी कई चीज़ों का सहयोग रहता है। एग्जाम्पल थ्रू मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहले अगर मेरी बात की जाए तो मेरा इस मुकाम तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स और उसके बाद सभी शिक्षकों का योगदान रहा है। और साथ ही साथ और भी अन्य जितने भी मेरे ब्रदर हैं एंड कंपटीटर के रूप में जो सहपाठीगण हैं उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। जी बिल्कुल। और आपने आर्ट्स से स्ट्रीम चुना, इसके पीछे कुछ ना कुछ राज होगा, इसे बताएं। ये तो सत्य है कि मैं आर्ट्स स्ट्रीम को चयन किया। मैं आर्ट्स स्ट्रीम को इसलिए चयन किया क्योंकि यह मेरा रुचिगत सब्जेक्ट था और मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। सो इसलिए मैं आर्ट्स फैकल्टी को चूज किया। जी, जैसा कि आपने बोला कि मुझे सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करना है। हाँ, आपकी कामना पूरी हो और जल्द पूरी हो। और आप जिस प्रकार से लगन से मेहनत कर रहे हैं, ज़रूर पूरा होगा। हम लोगों का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा से रहेगा। तो आगे आप बताएंगे कि अधिकांश सफल विद्यार्थी कहते हैं कि किसी भी सफलता में उत्कृष्ट लेखन शैली का योगदान होता है। क्या आप इससे सहमत हैं? यह तो बात सत्य है कि किसी भी कोई भी स्टूडेंट टॉपर बनता है तो उसका अगर देखा जाता है उसका जो लिखावट शैली देखा जाता है तो उसका लिखावट शैली काफ़ी उत्कृष्ट और आकर्षक होता है। तो मैं मैट्रिक का भी एग्ज़ाम दिया और इंटर का भी एग्ज़ाम दे चुका हूँ, जो कि अभी रिजल्ट भी सामने नहीं प्रकट हुआ है। तो मैं 2 एग्ज़ाम देने के बाद यह समझ पाया हूँ कि राइटिंग स्किल किसी भी स्टूडेंट को टॉपर होने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करता है। क्योंकि अगर आपके पास काफ़ी अधिक नॉलेज है और आपके अंदर वो राइटिंग स्किल नहीं है तो आप टॉपर कभी भी नहीं बन सकते हैं। क्योंकि मैं ये काफ़ी इस बात पे गौर किया हूँ और सो इसलिए मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप राइटिंग स्किल पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और अपना मेहनत भी करते रहें। और अपना मेहनत के बदौलत ही आप जानते हैं कि कुछ भी चीज़ को पाया जा सकता है। तो मैं इसके लिए कहना चाहूँगा कि तू मेहनत तो कर, सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू मेहनत तो कर, सफलता तेरे कदम चूमेगी। जो कल तक तेरे साथ न थी वह दुनिया तेरे पीछे घूमेगी, वह दुनिया तेरे पीछे घूमेगी। वाह! मैं इसमें एक वाक्य जोड़ना चाहूँगा कि सब्जेक्टिव प्रश्नों के जवाब के लिए लेखन शैली का होना बिल्कुल ही अनिवार्य है और इन्होंने इस चीज़ को बखूबी निभाया और प्रायः ये
प्रतिदिन 1-2 सब्जेक्टिव प्रश्नों को लिखते थे और अपने सीनियर से, टीचर से चेक करवाते थे। और मुझे याद है कि इन्होंने अलग से सब्जेक्टिव प्रश्नों को इंग्लिश और हिंदी का मुझे दिया था चेक करने के लिए, और मैं चेक करके इन्हें वापस भी किया हूँ। लेकिन एक कॉपी आज भी मेरे बाइक के डिक्की में पड़ा हुआ है। हाँ, जो कि मैं चेक करके नहीं दे पाया क्योंकि मैं काफ़ी व्यस्त था, तो वो मेरे को कमी थोड़ा-सा खल रहा है, उसका मुझे है चिंता। चलिए ठीक है, फिर भी इन्होंने अपने स्तर से काफ़ी मेहनत किया है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्टिव की भी तैयारी साथ में करते चलें। अगला प्रश्न है चंदन आपसे कि अपने अनुभव से बताएँ कि 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हों या आर्ट्स के हों या कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हों, उनको पर्याप्त तरीके से कितने घंटे पढ़ना चाहिए? ये सवाल बहुत सारे विद्यार्थियों का भी रहता है, तो आप भी इसके बारे में अपने अनुभव से ज़रूर बताएँ। तो मैं ओवर के संबंध में कहना चाहूँगा कि आप चाहे जितना भी आपको समय मिलता है उतना आप पूरा डेडिकेट दें, क्योंकि ऐसा कई बार देखा जाता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि ट्यूशन पढ़ा कर अपना स्टडी करते हैं और फिर कई अन्य काम भी किया करते हैं और उसके बाद अपना पढ़ाई पर फोकस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा कर या फिर अन्य काम करके पढ़ाई करते हैं तो वो टॉपर नहीं बनेंगे। नहीं, वो बनेंगे, ज़रूर बनेंगे टॉपर, लेकिन उनको क्या है कि पूरा उसके बाद जो काम करने के बाद उसको आने के बाद पूरा जो ध्यान है वो स्टडी पर देना होगा। चाहे वो 2 घंटा पढ़े, 4 घंटा पढ़े, लेकिन पढ़ना होगा और कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना होगा और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना होगा और साथ ही साथ कंसंट्रेट होकर पढ़ना होगा। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि एक स्टूडेंट 10 घंटा 12 घंटा पढ़ लेता है, लेकिन वह फुल्ली कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ता है, और एक स्टूडेंट जो कि 8 से 10 घंटा या यूँ कहें तो 6 से 7 घंटा ही पढ़ता है, लेकिन फुल्ली कंसंट्रेट होकर और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता है, और वह उसको रौंद के निकल जाता है जो 10 से 12 घंटा पढ़ता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपको जितना समय मिलता है उतना कंसिस्टेंसी के साथ कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए। आपको कोई भी स्टूडेंट आपको हरा नहीं सकता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा ओवर के संबंध में। जी, बिल्कुल। कंसिस्टेंसी और कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ज़रूरी है। जब तक आप अपने शिक्षा में, आप अपने अध्ययन में कंसंट्रेशन नहीं लाएँगे, तो इनपुट तो जाएगा, आउटपुट नहीं आएगा। तो कंसंट्रेशन से पढ़ाई करना है, घंटे मायने नहीं रखते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। अगला प्रश्न है इनसे कि एजुकेशन पॉइंट से लैंग्वेज की तैयारी में आपकी तैयारी में एजुकेशन पॉइंट का कितना योगदान रहा? ये तो सार्वभौमिक सत्य है कि एजुकेशन पॉइंट में ओनली लैंग्वेज का स्टडी होता है, और लैंग्वेज का स्टडी इस तरह से होता है जिस तरह से आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि मैं कहूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ आकर और इनसे जुड़कर, क्योंकि शमशेर सर एक ऐसे टीचर हैं जो कि कई जो महान टीचर हैं जिनको आज काफ़ी उपलब्धि प्राप्त हो चुका है, उनके मायने में कम नहीं है। भले ही एक गया जिला के सुदूर इलाके से आते हैं, लेकिन इनके अंदर जो क्वालिटी है वो काफ़ी अधिक है, आप जांच सकते हैं अन्य टीचर की अपेक्षा। तो यहाँ के मैं बात की जाए लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज का पढ़ाई काफ़ी बेहतरीन तरीके से होता है, और जैसे कि मैं भी पढ़ा हूँ और मुझे लगता है कि 95 में प्लस हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आ सकता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप आइए, एजुकेशन पॉइंट से जुड़िए, और सर टाइम को बचत के लिए यूट्यूब पर भी जब ऑब्जेक्टिव वगैरह सबका क्लास में कराते हैं, अर्थात एग्ज़ाम लेते हैं, तो इसका समय बचे इसके लिए यूट्यूब पर भी उस प्रश्न का सॉल्यूशन दे देते हैं और काफ़ी बेटर तरीके से देते हैं। सो आप एजुकेशन पॉइंट ऑफिशियल चैनल को भी यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप इनके मेहनत का फ़ायदा उठा सकते हैं। इन्हें जो लाभ हुआ वो ये बता रहे थे। और अगला प्रश्न है कि आप इस संस्थान एजुकेशन पॉइंट
के विषय में विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यदि आप इंग्लिश में 1-2 लाइन अगर देना चाहें तो बड़ा ही अच्छा होगा, और बिल्कुल आप दें। तो फिर से प्रश्न सुन लें कि आप इस संस्थान एजुकेशन पॉइंट के विषय में विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? व्हाट मैसेज यू वांट टू डिलीवर टू द स्टूडेंट्स? तो मैं एजुकेशन पॉइंट के माध्यम से सभी छात्रों को यही संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि सर हमेशा कहते थे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस व्यक्तियों को परफेक्ट बनाता है, पूर्ण बनाता है। तो यही कोटेशन मेरे अंदर खोलता था, और जब भी मैं होपलेस होकर बैठ जाता था और मन करता था कि अब मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो मैं यही कोटेशन को याद करता था। और मैं शमशेर सर के बारे में बता दूं कि ये प्रतिदिन बच्चों को मोटिवेट किया करते हैं, ताकि जो उनका लक्ष्य है वो लक्ष्य के प्रति भटके नहीं। और ये हमेशा कहा करते थे, ओनली लेबर इज द की टू सक्सेस एंड हार्ड लेबर नेवर गोज बेस्ट। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और आप यदि मेहनत नहीं करते हैं तो आप जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। और रही बात तो मेहनत करना तो बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आप हमेशा यह याद अपने को दिलाते रहें कि आपसे ज़्यादा भी कोई पढ़ता रहा होगा। आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और बिहार का या फिर कोई भी अदर बोर्ड हो उसका भी देखा जाए तो हर वर्ष 10 से 12 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं। तो आप सोच कर चले कि मुझे 10 से 12 लाख स्टूडेंट से आगे निकलना है, तो 10 से 12 लाख स्टूडेंट में जो मेहनत कर रहे हैं उसे सबसे ज़्यादा मेहनत करना होगा, तभी हम निकल सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जितना से जितना हो सके आप हार्ड लेबर कीजिए, बिकॉज आप नहीं हार्ड लेबर करते हैं तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से कभी घबराना मत मेरे प्यारे, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाम मुस्कुराता है, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाम मुस्कुराता है। और मैं हमारे प्रिय शिक्षक शमशेर सर के लिए एक कोटेशन कहना चाहूँगा। चांद मेरे शिक्षक शमशेर सर को एक नया तोहफा देना, चांद मेरे शिक्षक शमशेर सर को एक नया तोहफा देना, तारों की महफिल संग रोशनी करना। चांद मेरे शिक्षक शमशेर सर को एक नया तोहफा देना, तारों की महफिल संग रोशनी करना। छुपा लेना इनके अंधेरे को, हर रात के बाद एक खूबसूरत सवेरा देना, और हर रात के बाद खूबसूरत एक सवेरा देना। वाह! तो आप लोगों ने सुना इन्हें, और इनसे इंस्पायर भी होंगे आप। और जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर प्रतिदिन आपको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और कैसे डेडिकेशन करना है, और इनोवेशन वाले आइडियाज़ कैसे लाए जाएं ताकि कुछ नया किया जा सके, ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए, इस प्रकार से काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। संस्थान आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मे यू टच द स्काई इन योर फ्यूचर एंडिवर्स। थैंक यू फॉर दिस सर।